हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमर्स जीके एंड कॉमर्स क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आप सब पूछ रहे थे कि सर इसका सिलेबस कब रिलीज होगा, टीआरए और जो आपकी जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी है। तो दोस्तों, इसका सिलेबस आपका मार्च के पास विज्ञप्ति आ सकती है। फेब एंड मार्च के अंदर आपकी विज्ञप्ति आएगी। उसके साथ ही आपका सिलेबस आएगा। जो लास्ट ईयर का सिलेबस है वो मैं कुछ आपको बताऊंगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहा था पिछले जो 2013 में जब वैकेंसी आई थी। इस बार खैर बोर्ड भी आपका चेंज हो गया है। पिछली बार तो आपकी आरपीएससी ने वैकेंसी कंडक्ट करवाई थी और अब आपकी आरएसएमएसएस भी बोर्ड आपकी कंडक्ट करवाएगा। बोर्ड चेंज हो गया है और मैं आपको बताऊंगा कि अगर इसको कॉमर्स के लिए रिजर्व किया जाता है तब आपके सिलेबस के अंदर क्या कुछ चेंज आ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट जो पेपर हुआ था 2013 के अंदर उसका पैटर्न क्या था, उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो और मेन जो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, एग्जाम की स्ट्रेटेजी आपको क्या रखनी है जिससे आप ये एग्जाम क्रैक कर पाए। सारे आपके सवालों के जवाब मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो अंत होगी तब तक आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और जो सिलेबस है इन डिटेल अगर आपको देखना है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आपको मिलेगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए क्योंकि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है, ये मेरी आपकी गारंटी है। आपके लिए गारंटी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत सारी जो आपके इंफॉर्मेशन है वो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी, क्लासें भी आपको मिलती रहेगी। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कल जो आपका जो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड का जो एग्जाम कैलेंडर रिलीज हो गया था जिसके अंदर सितंबर माह के अंदर आपकी जो टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम डेट दी हुई है। तो इस साल आपका एग्जाम भी हो जाएगा, वैकेंसी भी आ जाएगी, ये कंफर्म है, ये मैंने आपको बता दिया। तो अब बात करते हैं कि सर इसके अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस क्या रहने वाला है उससे पहले अपने बात करते हैं कि इसके एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। इसके अंदर आपके दो पेपर होंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, दो पेपर आपके होंगे। दोनों पेपर आपके 450 मार्क्स के। ये 2013 की बात कर रहा हूं मैं, 2013 की, जब आपका एग्जाम हुआ था। 450 150 क्वेश्चन आपके इसके अंदर, 150 ही क्वेश्चन आपके इसके अंदर पेपर सेकंड के अंदर, ये पेपर फर्स्ट के अंदर आपके 150 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं, यहाँ पर भी 2.5 घंटे दिए जाते हैं। इसके अंदर आपके आए थे हिंदी के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, उसके बाद आपके जीके राजस्थान की 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन और उसके बाद आपके कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन। ये आपके 150 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग आपकी है 1/3 नेगेटिव मार्किंग, जो 2013 की बात कर रहा हूं मैं। फिर से आपको बता दूं अभी इसका ऑफिशियल कुछ नहीं आया है। जहां तक मेरा मानना है कि इस साल क्या चेंजेस आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो के अंदर कि इस साल क्या चेंजेस आएंगे अगर ये वैकेंसी कॉमर्स के बच्चों के लिए रिजर्व करी जाएगी तो। हालांकि बोर्ड ऐसा नहीं मानता कि ये कॉमर्स के बच्चों के लिए वैकेंसी रिजर्व हो, वो ऐसा मानता है कि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो कॉमर्स के बच्चे ही कर सकें। इसके अंदर जो मतलब ज्वाइनिंग के बाद जो काम है उसके लिए जरूरी नहीं है कि कॉमर्स की डिग्री हो, ये बोर्ड का कहना है, मेरा ऐसा मानना नहीं है, बोर्ड का कहना है। और तभी वो दो पेपर कंडक्ट करवाता है। नहीं तो आपने मेनली देखा होगा जो भी आपकी जूनियर अकाउंटेंट की कॉमर्स बेस्ड वैकेंसी होती है
उसके अंदर आपका जो मेजर पार्ट होता है वो अकाउंट्स पोर्शन का होता है, लेकिन इसके अंदर आपकी इक्वल वेटेज दी गई है और जो अकाउंट्स के कुछ मेन सब्जेक्ट होते हैं जैसे टैक्सेशन हो गया, कॉस्ट हो गया, जीएसटी हो गया, वो यहाँ पर नहीं है। मतलब विभाग इसको कॉमर्स के बच्चों की वैकेंसी नहीं मानता, ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप कहीं सर बोल रहे हैं, मेरा तो ऐसा मानना है कि कॉमर्स के बच्चों की होनी चाहिए ये। जहां पर अकाउंटेंट वर्ड आया तो वो कॉमर्स के बच्चे के लिए ही होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, पर्सनली ऐसा मानना है। विभाग का ऐसा कहना है कि ये नहीं है। क्यों नहीं है उसकी सीधा आप देखिए, जो मेजर कॉमर्स जहां पर आ गई तो टैक्स वहां पर रह ही नहीं सकता। मैं ऐसा मानता हूँ टैक्स जरूर होता है वहां पर, जो आपकी कॉमर्स की प्योरली कॉमर्स की वैकेंसी होगी टैक्स जरूर होगा। वही आप बात मेरी दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर ये वैकेंसी कॉमर्स के लिए रिजर्व करी जाएगी, अगर कॉमर्स के लिए रिजर्व कर दी जाती है, वैसे मुझे ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अगर हो जाती है तो आपका जीएसटी सिलेबस के अंदर ऐड होगा, इनकम टैक्स भी आपका सिलेबस के अंदर ऐड होगा और कॉस्ट भी आपका ऐड हो सकता है। ये तीन चीजें आपकी ऐड हो सकती है सिलेबस के अंदर, अगर ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए रिजर्व करी जाएगी तो। मेरे वर्ड फिर से सुन लीजिएगा कि अगर ये कॉमर्स के बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए रिजर्व करी जाएगी तो आपके सिलेबस के अंदर ये तीन चीजें ऐड हो सकती है, ये तीन चीजें ऐड हो सकती है। अभी तक आपने YouTube पे वीडियो देखी होगी, सभी टीचर 2013 की विज्ञप्ति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किसी ने भी इसके बारे में नहीं बताया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों आपके ऐड हो सकते हैं अगर कॉमर्स के लिए होगी। चलो ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं। तो ये सारे आपके 75 मार्क्स के थे, तो ये टोटल आपके 450 मार्क्स का आपका पहला पेपर था, जिसके अंदर क्वालिफाई नेचर था। मार्क्स दोनों की जुड़ के ही कट ऑफ आई थी, लेकिन ये क्वालिफाई नेचर का था, फाइनल कट ऑफ के अंदर इसके नंबर जुड़े थे। ये आपके इसके अंदर क्या था, इसके अंदर एक तो आपकी अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, एक आपका ये, फिर आपका था बिजनेस मेथड, उसके बाद आपका था ऑडिटिंग, उसके बाद जो आपका था एक इंडियन इकोनॉमिक्स, और आपका एक था राजस्थान सर्विस रूल वॉल्यूम 1 और राजस्थान जो सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम के रूल होते हैं 1981 के, वो थे। तो वो कुछ मिसलेनियस जो आपके ज्वाइनिंग से रिगार्डिंग होते हैं, सिविल सर्विस के ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग जो प्रोविजन होते हैं वो पढ़ के जाने थे, तो वो थे ये आपके 25-25 क्वेश्चन इनके थे, ये 5 और 6 नंबर के 25-25 क्वेश्चन थे। अकाउंट्स के मेनली अगर बात करें तो अकाउंट्स के ये 4 थे जो अकाउंट्स के बच्चों ने पढ़े होंगे। तो आपके जो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन तो आपके इसके आए थे, फिर ये 25 इसके, 25 इसके और 25 ही आपके इसके और 25-25 इनके दोनों के। मतलब जो आपके कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के क्वेश्चन थे, वो आपके 100 क्वेश्चन नहीं थे, 100 क्वेश्चन ही थे। इसके अंदर ही मैं आपको बताता हूं कि विभाग का ऐसा क्यों कहना है कि कॉमर्स के वाले बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए नहीं है। इसके ऊपर भी आते हैं अपने, ये 100 क्वेश्चन हो गए आपके, 100 क्वेश्चन कितने 75 मतलब 300 नंबर का पेपर, कितने के अंदर से 900 के अंदर से। ये 300 के अंदर भी मैं आपको बता दूं तो ये इकोनॉमिक्स जो होती है, इकोनॉमिक्स होती है, आर्ट्स वाले बच्चे जो इको के अंदर करते हैं उनके पास भी होती है, तो ये कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं रह गया। पीछे बचे आपके 75 क्वेश्चन, कहीं ना कहीं बिजनेस भी उनकी पड़ी होती है, तो अकाउंट्स वाले बच्चों के पास तो सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट रह गए।
यही एक मेन रीजन है कि विभाग इसको कहता है कि ये सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए वैकेंसी नहीं है। और यही एक रीजन है कि मोस्ट ऑफ द सीट, ज्यादातर सीट, लगभग जो आपकी 50% आधी सीट जो अदर स्ट्रीम, जो दूसरी स्ट्रीम के बच्चे हैं वो ले जाते हैं। 50 से 60% ही मान लीजिए, क्योंकि अपने कॉमर्स वाले बच्चे कहाँ कमजोर पड़ जाते हैं पेपर ए के अंदर, पेपर ए के अंदर। और ये जो 50 क्वेश्चन है ये तो अनछुए ही हैं, हमने कभी पढ़े नहीं। हमारी जो कमांड होती है वो किस पे होती है? कॉमर्स वाले बच्चों की कमांड इस पे भी नहीं होती। इंडियन इकोनॉमिक्स भी बच्चों की कमजोर होती है, टफ पड़ जाता है, बच्चों की इतनी नहीं पढ़ी होती। क्योंकि जो आपके मेनली अकाउंट्स बेस्ड जो एग्जाम होते हैं, मैंने अभी बताया, उनके अंदर आपकी टैक्सेशन आती है, ऑडिट आती है, कोस्ट आती है, और आपकी अकाउंटिंग आती है, कंपनी एक्ट आता है। एक आपकी बिजनेस बहुत कम एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, और इकोनॉमिक्स बहुत कम एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इकोनॉमिक्स और बिजनेस कम एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जो कॉमर्स बेस्ड एग्जाम होते हैं। ये दो, ऑडिट और अकाउंटिंग, मैं मानता हूं जो अकाउंट बेस्ड एग्जाम होते हैं उनके अंदर पूछी जाती है। तो अपने कहाँ, अपनी कमजोर कड़ी कहाँ है? ये 450 नंबर वाला जो है पोर्शन, और ये इंडियन इकोनॉमी बिजनेस मेथड, ये कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी बन जाते हैं। चलो ये अपने पढ़े हुए हैं तो इतना टाइम नहीं लगेगा, इन पे कमांड कर लेंगे। मेन अपनों को कहाँ कमांड करनी है? इस पे कमांड करनी है। और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी एक को छोड़कर चले जाएं। तो अब करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सभी चीजों को इक्वल टाइम देना है। कॉमर्स के लिए ये रिजर्व हो ना हो वो आपकी बाद की बातें हैं, वो आपकी बाद की बातें हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले जो हमें फोकस करना है वो करना है एग्जाम 1 के ऊपर, क्योंकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है तो हम इन पे कमांड बना लेंगे तो हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो गलतफहमी है अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। ये जो 6 सब्जेक्ट हैं आपके, इन पे कमांड बनाना बहुत जरूरी है। क्या करना है? हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। यहां पर कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप छोड़कर जा सकते हैं। हर एक पोर्शन 75 नंबर का आएगा। 75 नंबर पूरा पलड़ा चेंज कर सकता है, पूरा आपका पासा पलट सकता है। 75 नंबर थोड़े नहीं होते, मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। हाँ, आप कह सकते हो कि हिंदी मेरी थोड़ी वीक है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूं, तो भी 25 क्वेश्चन है तो 15, तो यहाँ आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आप सारे छोड़ के आ जाओ। आपकी वही बात हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है, वो हिंदी के 10 से 15 करके आ रहा है, तो इंग्लिश की वो 20 से 25 करके आएगा। और हिंदी मीडियम वाला बच्चा है जिसकी हिंदी अच्छी है, जो हिंदी में इतने करके आ रहा है, तो वो इंग्लिश में इतने करके आएगा। वो बात बराबर पड़ जाती है आप लोगों की, ये मैं आपको बता दूं, वो बात बराबर पड़ जाती है। तो ये भी एक एक्सक्यूज होती है कि कहते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूं जी, मेरी हिंदी नहीं आती मुझे। तो ये एक्सक्यूज, ये बहाने बनाना आप छोड़ दीजिए बिल्कुल भी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो, उसको भी डिफिकल्टी फेस होती है। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को पता है हिंदी में डिफिकल्टी होती है, हिंदी वालों को इंग्लिश में होती है, तो वो बनी हुई बात है। तो ये अपनों का एक्सक्यूज नहीं बनानी है, जीके पढ़नी ही पड़ेगी, कोई चारा ही नहीं है। मैथ इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो मैथ पे आप कमांड कर सकते हो, मैथ पे आप कमांड कर सकते हो। साइंस बेसिक पूछी जाती है सभी जगह जो पूछी जाती है, और कंप्यूटर आपको पता ही है बेसिक पूछा जाता है। इन चीजों पे मेन अपनों ने कमांड करनी है, अपना पहला फोकस रहना चाहिए कि हमें जितना हम अपने सब्जेक्ट को वेटेज दे रहे हैं। मैं अपना सब्जेक्ट तो खैर इसको कह ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी आपको बता दिया कि कॉमर्स के क्या क्या है। कॉमर्स के तो अपने ये 2 ही बोल सकते हैं, कॉमर्स के 2 या 3 बोल लो। इकोनॉमिक्स तो आर्ट्स में भी आ जाती है, आर्ट्स में भी आ जाती है, तो अपने सब्जेक्ट के तो 3 ही हो गए इसके अंदर। ज्यादा इसको अपना सब्जेक्ट बोल ही नहीं सकता मैं। अपना सब्जेक्ट तो तब बोलने में मजा आए जब इसके अंदर इनकम टैक्स जुड़ जाए, इसके अंदर जीएसटी जुड़ जाए, इसके अंदर आपका कोस्ट जुड़ जाए, फिर कहने में मजा आए कि हाँ हमारे सब्जेक्ट का पेपर है। और कॉमर्स के लिए रिजर्व कर दी जाए ये वैकेंसी।
सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए रिजर्व कर दी जाए, तब मजा आए कि हाँ अकाउंटेंट लग रहे हैं तो सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे लग रहे हैं, कॉमर्स की वैकेंसी है तो हाँ फिर हो जाए। इसकी वेटेज थोड़ी कम हो जाए, इस पार्ट की वेटेज थोड़ी बढ़ा दी जाए, 40% 60% अगर ये वेटेज हो जाए और इसके अंदर ये सब्जेक्ट ऐड हो जाए, इसमें से थोड़े जो ये 5th 6th जो बच्चों के लिए नए हैं, ज्वाइनिंग रूल या सर्विस रूल, जो उनको हटा के ये ऐड कर दिया जाए तो हाँ ऐसा लगेगा कि ये कॉमर्स की फुली कॉमर्स की वैकेंसी है। खैर चलो वो बाद की बातें हैं। क्या करता है, बोर्ड चेंज हुआ है तो हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए, हो भी सकता है, कुछ नहीं पता। लेकिन अभी तो हमने मान के चलेंगे 2013 को बेस, 2013 में जिस तरीके से आया था वो उस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगर आपको ये डिटेल के अंदर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, अगर आप चाहते हैं जो 2013 वाला जो आपको डिटेल के अंदर सिलेबस चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो टेलीग्राम का लिंक है प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं सभी बच्चे और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो 2013 का एग्जाम पैटर्न रहा था जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए का, इस बार जब वैकेंसी रिलीज होगी तभी पता चलेगा कि क्या पैटर्न, या पहले वो रिलीज करते हैं तभी पता चलेगा कि क्या रहने वाला है। फिलहाल अगर इसको बेस माने तो ये आपके 450 नंबर के 150 दो पेपर होने वाले हैं, 150 क्वेश्चन के, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका होने वाला है, 2.5 घंटे के आपके 2 पेपर होने वाले हैं। तो अगर उसको बेस माने ये आपके सब्जेक्ट हैं और सिलेबस डिटेल के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर से जीके मैं आपको करा दूंगा, जीके करवा दूंगा अच्छी तरीके से। बाकी सब्जेक्ट मैं नहीं कहता, क्योंकि ये आपको, जैसा कि हमारे चैनल का नाम भी है एमर्स जीके एंड कॉमर्स क्लासेस, कॉमर्स के अंदर मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट है, इसके अंदर तो खैर मैंने मास्टर्स भी की हुई है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इकोनॉमिक्स में मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को पढ़ाने में। वैसे जो मेरी पर्सनली जिस चीज पे कमांड है वो है जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑडिट, ये 3 सब्जेक्ट पे मेरी जो सबसे ज्यादा कमांड है वो इन 3 सब्जेक्ट पे है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। मैंने हाँ मास्टर्स इसके अंदर की है, इकोनॉमिक्स के अंदर की है, जरूर अच्छे परसेंट के साथ की हुई है, लेकिन जो मेरा पढ़ाने में इंटरेस्ट है वो ये 3 सब्जेक्ट है आपके, जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑडिट। पोस्ट भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, अकाउंट्स भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, बिजनेस नॉट माय कप ऑफ टी। तो आप जो पढ़ाते हैं, दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, वहां से आप कर सकते हैं बिजनेस। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत जल्द क्लासें भी इसके स्टार्ट कर देंगे। हालांकि अपनी जो राजस्थान जीके की क्लासें तो चल भी रही है, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था क्योंकि जो मेरा गला था वो सही नहीं था कि मैं आपको रेगुलर पढ़ा सकूं, 1 घंटे की क्लास अपलोड कर सकूं, उस हालत में नहीं था, इसलिए क्लासें नहीं लगा पाए। क्योंकि आपको पता है मौसम भी ऐसा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तो खैर अब अपने क्लासें रेगुलर कर देंगे। जो आपकी जीके की है 4 से 5 टॉपिक तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप जाके उन वीडियो को पहले देखिए, प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।